कर्म कीजिए, भाग्य आपका गुलाम बन जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा है कि अपने विचारों पर नियंत्रण रखो, नहीं तो वो तुम्हारा कर्म बन जाएगा, और अपने कर्मों पर नियंत्रण रखो, नहीं तो वो तुम्हारा भाग्य बन जाएगा। कर्म ही व्यक्ति के भाग्य और जीवन का निर्णय करते हैं। मित्रों, बहुत से लोग इस बात का रोना रोते रहते हैं कि उनका भाग्य ही खराब है, नसीब नहीं साथ दे रहा है, इसलिए किसी काम में सफलता नहीं मिलती है। जबकि सच तो यह है कि भाग्य तो कर्म के अधीन है। हाथ की लकीरों में अपने भाग्य को ढूंढने की बजाय अगर हम हाथों को कर्म करने के लिए प्रेरित करें तो भाग्य रेखा खुद ही मजबूत हो जाएगी और हम पा सकते हैं जिसकी हम चाह रखते हैं। मित्रों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक होने वाली है, इसलिए कहानी के अंत तक जरूर बने रहिए। मित्रों, कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक सुखदेव नाम का व्यक्ति रहता था। सुखदेव की शादी कविता नाम की लड़की से संपन्न हो जाता है। विवाह होने के कुछ दिनों तक वे सब कुछ ठीक चलता है। कविता देर रात तक मेहनत करती थी, अपने पति की सेवा करती थी, हर प्रकार से अपने जीवन को जीने की कोशिश करती थी। उसके घर में धन तो नहीं था, लेकिन उसके मन में अपने पति के लिए बेशुमार प्यार था। वह बड़ी दयावान थी, लेकिन कहते हैं ना, जो दयावान होते हैं, जो लोग स्वभाव के अच्छे होते हैं, ईश्वर उन्हें दुख भी अधिक देता है। ईश्वर कविता नाम की लड़की, जिसकी शादी अभी कुछ महीने पहले हुई थी, उसके विवाह को अभी पूरा साल भी नहीं हुआ। इधर उसकी पति सुखदेव का दुनिया को छोड़कर चला जाता है और कविता विधवा हो जाती है। एक तो वह विधवा हो चुकी थी, दूसरा उसके घर में एक बच्चा पल रहा था। वह करती तो क्या करती, वह अपना जीवन भी त्यागना चाहती थी। सोच रही थी आत्महत्या कर लो, लेकिन अपने बच्चों की वजह से वह आत्महत्या नहीं कर पाई। मूल से ब्याज प्यारा होता है। वह स्त्री अपनी जान तो दे सकती थी, लेकिन उसके घर में पल रहे उस बच्चे के प्रेम में उसने जीने पर मजबूर कर दिया। उसने ठान लिया कि वह बिना पति के अपने बच्चे को हर खुशी देगी। उसकी खुशियों के लिए, उसकी परवरिश के लिए दिन रात एक कर देगी, लेकिन बच्चे को कभी उसके पिता की कमी नहीं खलने देगी। और कहा भी जाता है कि जब भी कोई इंसान दृढ़ संकल्प कर लेता है तो ईश्वर भी उसकी सहायता करते हैं। बड़े बड़े पहाड़ों को वो अपने सामने झुका देता है। इधर कविता, जो स्त्री विधवा हो चुकी थी, समाज की गंदी नज़रों से बचते हुए इधर उधर दूसरे के घरों में झाड़ू पोछा करने लगी। तरह तरह के काम करके अपना गुजारा करती थी। उसे जैसा भी काम मिल जाता वह कर लिया करती थी, और उस काम के बदले जो पैसा मिलते थे उससे अपने घर का गुजारा चला रही थी। धीरे धीरे कुछ महीने बीत जाते हैं तो उसको कोख से एक पुत्र प्राप्त होता है, यानी कि एक बेटा का जन्म होता है। कविता अपने बच्चों को देखकर उसका नाम रखती है दीपक। कविता अपने बेटे से कहती है, बेटा, तेरा भाग्य तो पहले से बिगड़ चुका है, मेरा भाग्य भी पहले से खराब है, और तेरा भाग्य भी मेरी वजह से खराब हो गया। दीपक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। इधर वह कविता नाम की विधवा दिन रात मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को लाती पिलाती थी। उसे अच्छे कपड़े पहनाना भी, उससे कभी भी अपने बाप की कमी महसूस नहीं होने देती थी। लेकिन कहते हैं कि बाप का प्यार एक अलग ही होता है, जिसकी कमी बच्चे को महसूस हो जाती है। माँ कितना भी प्यार करे, लेकिन एक पिता की बराबरी नहीं कर सकती, और एक पिता भी कभी माँ की बराबरी नहीं कर सकता। अब तो दीपक बड़े बड़े सेठ साहूकार के लड़कों से दोस्ती रखने लगा था। बड़े बड़े उसके मित्र बन चुके थे। वह उनके साथ खेलता कूदता था, हर प्रकार से उनके साथ रहता था। जब दीपक बड़े बड़े सेठों के बच्चों के साथ रहता था तो कहीं ना कहीं उसे अपनी गरीबी समझ में आने लगी थी। दीपक काफ़ी दिनों तक इसी बात को सोचता रहा कि आखिर वह इतना अमीर क्यों है, उसके पास वो सारी सुख सुविधाएं क्यों नहीं हैं जो उसके मित्रों के पास है। इसी बात को विचार करता हुआ एक दिन वो अपनी माँ के पास आता है
वह अपनी माँ से कहता है, माँ, मेरा गांव में कई लड़के से मित्रता है। मैं देखता हूँ कि वे लोग बहुत अमीर हैं। उनके घर में धन की कोई कमी नहीं है। हर एक सुख सुविधा इसके उनके पास में है। लेकिन माँ, हमारे पास इतना धन क्यों नहीं है? हम इतने गरीब क्यों हैं? माँ, हमें 2 वक्त की रोटी ठीक से नहीं मिलती है। ईश्वर ने हमें इतना गरीब क्यों बनाया है? माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? आखिर इस गरीबी की वजह क्या है? बेटे की इन बातों को सुनकर कविता अपने बेटे से कहने लगी कि बेटा, गरीब अमीर तो सब हो लोग भाग्य से बनते। ईश्वर ने जिसे जैसा बना दिया वह वैसा ही बनता है। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे भाग्य में ही ईश्वर ने गरीबी लिखी है। इसे हम चाहकर भी नहीं मिटा सकते। बेटा, मेरा पूरा जीवन इस गरीबी में निकला है। मैंने कई तरह के दुख देखे। मेरी शादी के कुछ दिन बाद ही तेरे पिता का इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मैंने अकेले ही तुझे पाला पोसा है, तुझे हर खुशी देने का प्रयास किया है। पता नहीं तुम्हें किस बात का दुख है। बेटा, तू बता, तुझे क्या चाहिए? तू किस बात की कमी महसूस करता है? दीपक कहता है कि माँ, मुझे सिर्फ यह बताओ कि भाग्य को कौन लिखता है? किसने हमारे भाग्य में गरीबी लिखी है? मैं देखना चाहता हूँ। हमें 2 वक्त का खाना भी ठीक से प्राप्त नहीं होता है। अगर नगर में देखो, लोग कितने अमीर हैं, कितने खुश, सुख सुविधाएं उनके पास है। आखिर हमें ऐसा क्यों किया जिसने हमारे भाग में इतनी गरीबी लिख दी है? तब कविता कहती है, बेटा, ईश्वर ने जो लिखा है भाग्य को सोच समझकर ही लिखा होगा। तुम इन सब बातों में मत पड़ो। तुम अपना काम करो। तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। तब दीपक कहता है, नहीं माँ, मैं ईश्वर से मिलना चाहता हूँ। वह कहाँ मिलेंगे? मैं उनसे मिलकर पूछूंगा कि आखिरकार उन्होंने हमारा भाग्य ऐसा क्यों लिखा। कविता अपने बेटे से कहती, बेटा, भगवान तो जंगल में रहते हैं। क्या तुम जंगल में जा सकते हो? अगर जा सकते हो तो जाओ और जाकर उन्हें ढूंढ लो। और तुम्हारा भाग्य इतना गरीब क्यों है, उनसे अपना सारे सवालों के जवाब पूछ लो। दीपक बड़ा जिद्दी था। वह तुरंत जंगल में निकल गया और कहता है कि जब तक मैं ईश्वर से नहीं मिलूंगा, उनसे अपने सवालों के जवाब नहीं पाऊंगा कि मैं इस इतना गरीब क्यों हूँ, मेरी माँ के भाग्य में इतने दुख क्यों हैं, क्यों मेरे पिता को समय से पहले उन्होंने उठा लिया, तब तक मैं घर लौटकर नहीं आऊँगा। मैं चैन से नहीं बैठूँगा। मैं ईश्वर से मिलकर ही रहूँगा। उसने अपने सारे सवालों का जवाब लेकर ही आऊँगा। इस प्रकार दीपक घर से चला जाता है और ईश्वर को खोजने लगता है। इस तरह पूरा दिन उसका निकल जाता है, लेकिन उसे कहीं भी भगवान दिखाई नहीं देते। दीपक बड़ा परेशान हो जाता है और कहता है, पता नहीं भगवान कहाँ मिलेंगे, लेकिन जहाँ भी हो, मैं जब तक उनसे मिल नहीं लूँगा तब तक घर नहीं आऊँ जाऊँगा। इस प्रकार दूसरा दिन हो जाता है, लेकिन दीपक आगे बढ़ते ही जाता है और चलते चलते उसे भूख भी बहुत तेज़ी लग जाती है। वह बड़ा व्याकुल था, जंगल में रोता बिखलाता चला जा रहा था और कह रहा था, हे ईश्वर, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। ऐसे आवाज़ों में मुंह से निकलता हुआ वह रोता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। इधर क्या होता है, महादेव और माता पार्वती जंगल में साधु का रूप धारण करके भ्रमण करने के लिए आए थे। जब माता पार्वती उस लड़के की रोने की आवाज़ सुनी तो वह भगवान शिव से कहते, हे स्वामी, जंगल में कोई बालक विलप कर रहा है और वह आपको पुकार रहा है। यह कौन हो सकता है? कौन रो रहा है? हमें इसके पास चलकर इसकी सहायता करनी चाहिए। तब भगवान शिव कहते हैं, देवी, वह एक विधवा स्त्री का लड़का है। इसके भाग में बहुत गरीबी लिखी है, बहुत दुख मिला है। उन्हें उन्हीं प्रश्नों के उत्तर लेने के लिए वह मुझे पुकार रहा है। तब माता पार्वती कहती, हे प्रभु, हमें इतनी मदद जरूर करनी चाहिए। वो आपका भक्त है और आपको पुकार रहा है। तब भगवान शिव कहते हैं, नहीं देवी, इसके भाग्य में ब्रह्मा जी ने कुछ लिखा नहीं है। इसके भाग में तो केवल दुख ही दुख लिखे हैं, केवल गरीबी ही गरीबी लिखी है।
हम इसके भाग में कोई बदलाव नहीं कर सकते। तब माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, फिर भी आपको इसकी मदद तो करनी ही चाहिए। आप जल्द से जल्द उसके पास चलिए, मैं इसकी कुछ मदद करना चाहती हूँ। भगवान शिव कहते हैं, ठीक है देवी, अगर आपको ऐसा लगता है तो चलकर देख ही लेते हैं। और वे साधु का वेश बनाकर भगवान शिव दीपक के पास जाते हैं और दीपक से कहते हैं, पुत्र, तुम कौन हो और तुम क्यों रो रहे थे? तुम किससे मिलना चाहते हो? तब दीपक कहता है, हे साधु बाबा, मैं ईश्वर से मिलना चाहता हूँ। ईश्वर से मिलकर पूछना चाहता हूँ कि आखिर उन्होंने हमें इतना गरीब क्यों बनाया? उन्होंने हमारे भाग में दुख ही दुख क्यों लिखे? उन्होंने मेरी माँ को समय से पहले विधवा क्यों बना दिया? आखिर हमने ऐसा कौन से बुरे कर्म किए जिसकी वजह से हमारे भाग में इतने दुख लिख दिए और हमारे पूरे जीवन में गरीबी ही गरीबी लिख दी? नगर में बड़े बड़े सेठ साहूकार है जिनके पास कोई धन की कमी नहीं, आखिरकार हमें इतना गरीब क्यों बना दिया? 2 वक्त की रोटी भी हमें नसीब नहीं होती। तब माता पार्वती कहती, पुत्र, यह तो भाग्य का खेल है, यह पूर्व जन्म के कर्मों पर निर्धारित होता है। तब दीपक कहता है, नहीं माता, मैं यह बात ईश्वर से मिलकर जरूर पूछूंगा कि आखिरकार मैंने ऐसे कौन से काम किए हैं जिनकी सज़ा भुगत रहा हूँ। तब भगवान शिव कहते हैं, तुम ईश्वर से आज नहीं मिल पाओगे क्योंकि उन्हें बहुत सारे काम हैं। अब तो अपने कई भक्तों के पास जाते हैं, लेकिन मैं तुम्हें सोने का हार देता हूँ जिसे बेचकर तुम अपनी गरीबी मिटा लेना। इससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी और तुम अमीर बन जाओगे, तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। दीपक सोने का हार को देखते हैं तो खुश हो जाता है, कहता है, यह तो बहुत अच्छा हुआ, इससे तो हमारे भाग्य में कुछ बदलाव जरूर कर आएगा। दीपक उस हार को लेकर घर की ओर चल देता है, साधु बाबा को प्रणाम करता है और अपने घर को लौटने लगता है। रास्ते में चलते चलते दीपक सोचता है कि जब माँ हार देखेगी तो वो बहुत बड़ी खुश हो जाएगी, इससे हमारी गरीबी मिट जाएगी, हम भी अच्छे कपड़े पहनेंगे, हम भी अच्छा भोजन करेंगे और इससे मिले कुछ पैसे से हम अपना व्यापार करेंगे। ऐसे कई तरह के विचार अपने मन में करता हुआ दीपक घर की ओर बढ़ता जा रहा था। संयोग से रास्ते में उसे शौच क्रिया सताने लगी और जब उसने शौच क्रिया आती है तो उस हार को एक पत्थर पर रख देता है और वह शौच क्रिया के लिए चला जाता है। उधर क्या होता है, एक चील उस हार को खाने की वस्तु समझकर उसे अपने चोंच में दबाकर उड़ जाती है। दीपक जब देखता है कि एक चील उसकी हार पंजे में दबाकर ले जा रहा है तो वह उसका कुछ दूर तक पीछा करता है, लेकिन वह इससे अधिक और क्या कर सकता था? वह चील तो आसमान में उड़ रही थी। वह देखकर दीपक मायूस हो जाता है और कहता है, जैसे तैसे तो आज मेरी किस्मत बदलने वाली थी, वह भी आज बदलते रह गई। मैं फिर से गरीब का गरीब रह गया। दीपक बड़ा दुखी हो जाता है, रोने लगता है और अपने घर चला जाता है। घर जाकर बड़ा मायूस होकर लेट जाता है और अपनी माँ के पास जाकर कहता है, माँ, आज मेरी किस्मत बदलते बदलते रह गई। आज मेरी गरीबी मिटने वाली थी, हमारे अच्छे दिन आने वाले थे, लेकिन क्या करूं, एक चील की वजह से आज हम फिर से गरीब रह गए। तब उसकी माँ कहती है, बेटा, जो भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं बदल सकता, तुम व्यर्थ परेशान होते हो। तब दीपक बोला, नहीं माँ, मैं कल फिर जाऊँगा, मैं कल फिर भगवान से मिलूँगा, उनसे पूछूँगा आखिरकार इतनी गरीबी हमारे भाग में क्यों लिखी है। वे मेरी बात सुनकर हमारी गरीबी ज़रूर बदल देंगे। इस प्रकार जब दूसरी सुबह होती है तो दीपक फिर से घर से निकल जाता है और उसी जंगल में जाकर भगवान को आवाज़ लगाता है। उसी स्थान पर पहुंच जाता है जहां उसे कल साधु भेष में भगवान मिले। वहां जाकर वह फिर से रोने लगता है, फिर से भगवान को पुकारता है। भगवान शिव और माता पार्वती अगले दिन भी वहाँ प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, पुत्र, अब तुम्हें क्या परेशानी है? अब दीपक
किस बात की चिंता बस सता रही है? मैंने तुम्हें कल सोने का हार दिया, वह तुम्हारी गरीबी मिटाने के लिए पर्याप्त नहीं हुआ। अब ऐसा क्या हो गया कि तुम फिर से यहाँ आ गए हो? दीपक कल वाला सारा किस्सा सुनाता है और कहता है, हे बाबा, आपने जो हार दिया था उसे रास्ते में से चील लेकर उड़ गई। अब हम क्या करें? हम तो गरीब के गरीब ही रह गए। साधु बाबा, अब कुछ ऐसा कर दीजिए जिससे हमारी गरीबी मिट जाए, हमारा भाग बदल जाए, ताकि हम भी कुछ अच्छा जीवन जी सकें। भगवान शिव कहने लगे, पुत्र, तुम्हारा भाग्य मैं नहीं बदल सकता। अगर तुम्हें अपनी गरीबी मिटाने हैं तो तुम्हें ब्रह्मा जी के पास जाना चाहिए। ब्रह्मा जी तुम्हारा भाग्य जरूर बदल सकते हैं, तुम्हारी गरीबी जरूर मिटा सकते हैं। दीपक पूछता है, हे बाबा, आप मुझे बताइए कि ब्रह्मा जी कहाँ मिलेंगे? तब भगवान शिव उसे ब्रह्मा जी का पता बताते हैं। पता लेकर दीपक ब्रह्मा जी के पास निकल पड़ता है और चलते चलते ब्रह्मा जी के पास पहुंच जाता है। ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे प्रभु, मैं दीपक आखिरकार अपने मेरे भाग्य में इतनी गरीबी क्यों लिखी है? मेरी माँ के भाग्य में इतना दुख क्यों लिखा है? हमने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसकी वजह से हमें 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता है? शहर में इतने बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास धन की कोई कमी नहीं है। वे लोग तो धन को दोनों हाथों में लुटा रहे हैं, और आपने हमें इतना गरीब क्यों बना दिया? 2 वक्त का भोजन भी नहीं मिलता है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, पुत्र, तुम्हारे भाग में कुछ लिखा ही नहीं। तुम्हारे भाग में तो केवल गरीबी ही गरीबी लिख डाली है। उसे कोई नहीं बदल सकता, उसे मैं नहीं बदल सकता। जो भाग्य में लिखा है वो तो भोगना ही पड़ेगा। तब दीपक कहता है, हे प्रभु, तो आप तो भगवान हैं, आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं कुछ अच्छा जीवन जी सकूं, मैं भी अमीर बन सकूं, मेरे जीवन भी सुख से बीत सके। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर मेरे सवालों के जवाब दीजिए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, पुत्र, तेरे भाग का लिखा तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन मैं तुझे एक अंगूठी दे रहा हूँ। यह अंगूठी तेरी सारी गरीबी मिटा सकती है। इस प्रकार एक रत्न जड़ित अंगूठी ब्रह्मा जी ने दीपक को देते कहते हैं, इसे बेचकर तुम अपनी गरीबी मिटा लो और अपने जीवन को सुखी संपन्न बना लो। दीपक अंगूठी देखता है तो कहता है, चलो, इससे जो पैसा मिलेंगे उससे कुछ तो गरीबी कम होगी, कुछ तो मेरा भाग बदलेगा। नहीं, इन्हीं सब बातों को विचार करता हुआ दीपक घर की ओर चला जाता है। जंगल में चलते चलते कई तरह के सपने देखता हुआ वह घर की ओर चला आ रहा था। रास्ते में उसे एक सरोवर मिलता है। चलते चलते दीपक को बहुत जोर से प्यास लगती। जैसे ही वह पानी पीने के लिए उस सरोवर पर झुकता है तो उसके जेब से वो अंगूठी उस सरोवर में गिर जाती है और उसे एक मछली निगल जाती है। और देखते ही देखते दीपक एक बार फिर से भाग्य बिगड़ जाता है। उसके सुदूर सुदूर फिर से बिगड़ जाते हैं। उसकी गरीबी मिटते मिटते रह गए। यह देखकर दीपक बड़ा दुखी हो जाता है और फिर से रोने लगता है और कहता है, हाय रे मेरी किस्मत, मैं तुझे बार बार बदल रहा हूँ लेकिन तू है कि बदलने को तैयार ही नहीं है। आखिरकार मैं देखता हूँ कि तू कब तक नहीं बदलेगी। दीपक फिर से घर जाता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ, आज मैं भाग्य से मिला था। उन्होंने मुझे एक अंगूठी दी थी, लेकिन उसे जैसे ही लेकर मैं चला तो रास्ते मुझे प्यास लगी। पानी पीने के लिए मैं सरोवर पर झुका तो मेरे जेब से वह अंगूठी निकलकर उस तालाब में गिर गई, जिसकी वजह से आज हम गरीब अमीर बनते बनते रह गए। हमारा भाग्य बदलते बदलते रह गए। तब उसकी माँ, जो एक विधवा स्त्री थी, कहने लगती है, बेटा, तू क्यों इतनी सी झूठी मूठी कहानियाँ सुनाकर मुझे तसल्ली देता है? बेटे, तुझे पता है कि मेरे भाग्य में बड़े दुख लिखे हैं, बड़ी गरीबी लिखी है। अगर मेरे भाग्य में
सुख होता तो मेरे पति मुझे भरी जवानी में छोड़कर क्यों जाता, क्योंकि कहते हैं कि पति के बिना औरत की गति नहीं होती। जिस औरत का पति नहीं होता, संसार में उससे इज्जत नहीं मिलती। लोग उसे अच्छी निगाहों से नहीं देखते। उसे ना तो इज्जत मिलती है, ना ही सम्मान मिलता है, ना ही किसी प्रकार का सुख मिलता है। अगर मेरे भाग्य में सुख होता, सम्मान होता, तो मेरा पति आज जीवित होता। बेटा, तेरा भाग्य मेरे भाग्य से बना हुआ है, इसलिए बेटा जो ईश्वर ने लिखा है उसे कबूल करो। किसी भी तरह की कोशिश से इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। दीपक बड़ा जिद्दी था, कहने लगा, माँ मैं कल फिर से भगवान के पास जाऊंगा, देखता हूँ कैसे वे मेरे भाग्य को नहीं बदलते। वह फिर से कुछ न कुछ मुझे ज़रूर देंगे जिससे हमारा भाग्य बदल जाएगा। माँ के मना करने के बाद भी दीपक अगले दिन जंगल में जाता है और कहता है, हे प्रभु, आपने मुझे कल अंगूठी दी थी, वह अंगूठी जल में गिर गई, उससे एक मछली निकल गई। अब मैं क्या करूं? मैं तो गरीब के गरीब रह गया। हे प्रभु, कोई ऐसी कृपा कीजिए जिससे मेरी गरीबी मिट सके, मैं भी कुछ अच्छा कर सकूं, मेरा जीवन भी दूसरे सुखी व्यक्तियों की तरह हो जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, पुत्र अब मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारा भाग्य तुम्हारी किस्मत को बदलने नहीं देता है। तुम्हारे साथ कोई कितना भी अच्छा कर ले, तुम्हारा भाग्य नहीं बदल सकता, क्योंकि कहते हैं जिस व्यक्ति के भाग्य में दुख और गरीबी लिखी होती है तो पूरी दुनिया उसे सुख और अमीर बनाने के चक्कर में लग जाए, लेकिन कोई भी उसे सुखी नहीं बना सकता, कोई भी उसे अमीर नहीं बना सकता। जिस व्यक्ति के भाग्य में दुख लिखा हो तो पूरा संसार एकजुट होकर भी उसे सुखी नहीं बना सकता। तब दीपक कहने लगा, नहीं प्रभु, आप तो ईश्वर है, या तो आप मेरी गरीबी मिटाइए या मेरे सवालों का जवाब दीजिए, या फिर कोई ना कोई उपाय बताइए। आखिर मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसकी वजह से मुझे इस तरह की गरीबी भोगनी पड़ रही है? मेरे दुखों का कारण क्या है? क्यों मेरे भाग्य में ऐसा लिखा गया है? मेरा भाग्य अन्य व्यक्तियों की तरह अच्छा क्यों नहीं है? तब ब्रह्मा जी कहते हैं, पुत्र, मैं तुम्हारे भाग्य को तो नहीं बदल सकता, लेकिन अब मैं तुम्हें एक उपाय बताने जा रहा हूँ। अगर उस उपाय को तुमने कर लिया तो तुम्हारी गरीबी जरूर मिट जाएगी, तुम्हारा भाग्य जरूर बदल जाएगा। तब दीपक कहता है, हे प्रभु, आप मुझे वह उपाय शीघ्र बताइए। मैं हर एक उपाय कर लूँगा जो मेरे भाग्य को बदल सके, जो मेरी गरीबी मिटा सके, मेरे दुखों को मिटा सके। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, पुत्र, तुम अब महादेव के मंदिर में जाओ और उनके मंदिर में दिन भर उनके दरवाजे की चौखट पर टिके बैठकर उनका गुणगान करते रहना और शाम को फिर अपने घर लौट जाना। लेकिन तुम उनसे कुछ मांगना मत। दिन भर उनका गुणगान करो, उनके दर्शन करो, लेकिन कुछ मांगना मत, क्योंकि भगवान शिव शंकर के द्वार पे भाग्य की देवी झाड़ू लगाने के लिए आती है। वही तुम्हारा भाग्य बदल सकती है। हो सकता है भगवान शिव की कृपा तुम पर हो जाए तो वह तुम्हारा भाग्य बदल दे। तब दीपक कहता है, ठीक है प्रभु, मैं ऐसा ही करूँगा। अब दीपक वहाँ से चल देता है और नगर में कुछ दूर भगवान शिव का एक मंदिर बना हुआ था। वह सुबह को उठता है, स्नान ध्यान करता है और उस मंदिर पर पहुँच जाता है। मंदिर के द्वार पर बैठकर भगवान शिव का गुणगान करता है, लेकिन मांगता कुछ नहीं है। पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता है। इस तरह से जब शाम हो जाती है तो अपने घर चला आता है। उधर उसकी माँ पूछती है, बेटा तू कहाँ जाता है और इतनी शाम को कहाँ से आता है, आखिरकार तू करता क्या है? तो दीपक कहता है, माँ मैं अपना भाग्य बदल रहा हूँ, मैं भाग्य बदलने के लिए तपस्या कर रहा हूँ। मैं वह हर एक काम करूँगा जिससे मेरा भाग्य बदल जाए। उसकी माँ कहती है, बेटा क्यों व्यर्थ की तपस्या कर रहे हो? तुम्हारा भाग्य कोई नहीं बदल सकता। अगर तेरे भाग्य में सुख होता तो तू अमीर बाप के घर में पैदा होता, तेरे पिताजी जीवित होते तू धनवान घर में पैदा होता, लेकिन तेरे
भाग में गरीबी लिखी है, तभी तो तुम जैसे गरीब के घर में तेरा जन्म हुआ है। तब दीपक कहता है, नहीं माँ, अगर व्यक्ति चाहे तो कुछ भी कर सकता है। मैं भी अपनी गरीबी को अमीरी में बदल दूंगा, देखना। मैं एक दिन ज़रूर कुछ ऐसा करूंगा जिससे मेरा भाग्य बदल जाएगा। तभी विधवा स्त्री कविता कहने लगी, ठीक है बेटा, जो तुझे अच्छा लगे वहीं तू कर, मैं तुझे नहीं रोकूंगी। इस प्रकार उसे भगवान शिव के मंदिर में बैठे बैठे कई महीने बीत जाते हैं। भगवान शिव शंकर देखते हैं कि दीपक सुबह शाम मेरे दरवाजे पर आता है, दिन भर मेरा गुणगान करता है और शाम को बिना कुछ करे ही यहाँ से चला जाता है। यह मेरा अनूठा भक्त है, कुछ मांगता भी नहीं है, कुछ कहता भी नहीं है, सिर्फ मेरे दर्शन करके चला जाता है। तब एक दिन भगवान शिव ने उसके रास्ते में एक हीरे की पोटली गिरा दी थी। वह पोटली दीपक को मिल जाता है। दीपक जब उस पोटली को देखता है तो बड़ा खुश हो जाता है और कहता है, भगवान शिव शंकर ने आज मेरा भाग्य बदल दिया। यह सब उन्हीं की कृपा से उन हीरो को लेकर वह अपने घर चला जाता है और बड़े बड़े सपने देखता हुआ घर की ओर जा रहा था। सोच रहा था, आज मैं अपनी माँ को बताऊंगा कि आज मैं अपने भाग्य बदला दिया, मैं गरीब नहीं रहा। इस प्रकार खुश हो जाता है। वह अपने घर पहुंचता है। उसकी माँ उस समय घर पर नहीं थी, गांव में किसी काम से गई थी। दीपक हीरे की पोटली को एक लोटे में निकाल देता है और खुशी से पागल होता हुआ अपनी माँ को बुलाने के लिए चला जाता है। सोचता है, मैं अपनी माँ को यह सारे हीरे दिखाऊंगा तो देखकर वो खुश हो जाएगी। अब हमारा जीवन सुखियों से भर जाएगा। उन हीरो की पोटली को वह लोटे में रखकर चला जाता है। उधर क्या होता है, उसी वक्त कुछ चोर दीपक घर में घुसते हैं और दीपक घर में चोरी करने लगते हैं। चोरी करते करते उन्हें लोटा मिल जाता है। उस लोटे को लेकर चोर वहाँ से निकल भागते हैं। दीपक अपनी माँ को बुला कर आता है और कहता है, माँ देखो, आज मुझे हीरो से भरा हुआ एक पोटली मिला। उसकी माँ कहती है, बेटा मुझे तुझ पर भरोसा नहीं है, तू मुझे दिखाएगा तभी मैं यकीन कर घर जाकर दीपक उस लोटे को खोजता है। काफ़ी खोजने के बाद भी वो लोटा नहीं मिलता है। तब दीपक कहने लगता है, माँ, मैंने अभी अभी तो लोटा यहाँ रखा था, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। तब उसकी माँ कहती है, बेटे, मनगढ़ंत कहानियाँ बनाना बंद कर दो। मुझे पता कि हमारा भाग्य बड़ा गरीब है, हमारी किस्मत बड़ी खराब है, यह बदल नहीं सकती। दीपक कहता है, नहीं माँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आज मैंने यहाँ पर हीरो से भरा हुआ एक लोटा रखा था, पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया। तब उसकी माँ कहती है कि बेटे, मैं तुझसे बार बार कह रही हूँ कि हमारा भाग्य नहीं बदल सकता, चाहे लाख कोशिश कर लो। जब किस्मत में कुछ नहीं लिखा है तो फिर कुछ नहीं होगा। हमारे भाग्य में सुख एक ही पल भी नसीब नहीं है। दीपक कहता है, माँ, मैं फिर से भगवान के पास जाऊँगा, मैं फिर से उनसे कुछ न कुछ ऐसा उपाय पूछूंगा जिससे हमारी गरीबी मिट जाए। माँ, तो देख लेना, एक दिन हमारा भाग्य जरूर बदलेगा। दीपक फिर से भगवान शिव के मंदिर में जाता है और बाहर जाकर वह पूरे दिन दरवाजे बैठा रहता है। भगवान भोलेनाथ की मूर्ति के दर्शन करता रहता है, लेकिन उनसे मांगता कुछ नहीं है। इस प्रकार शाम हो जाती है तो अपने घर चला जाता है। धीरे धीरे जब कई महीने बीत जाते हैं तो भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, इस दीपक का भाग्य बड़ा ही गरीब है। मैंने श्री हरि विष्णु ने और ब्रह्मा जी ने मिलकर इसके भाग्य को बदलना चाहा, लेकिन इसका भाग्य नहीं बदल पाया क्योंकि इसके भाग्य में गरीबी लिखी हुई है। तब भगवान शिव भाग्य की देवी से कहते हैं, हे भाग्य की देवी, इस लड़के की और इनकी माँ की भाग्य में तुमने बहुत गरीबी लिखी है। इसके भाग्य बदलने के लिए मैंने और विष्णु ने और ब्रह्मा जी ने बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार इसका खोटा भाग्य आड़े आ जाता है। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि जाओ, तुम इसका भाग्य बदल दो, इसका भाग्य बदल कर इसकी गरीबी मिटा दो।
इसके जीवन को सुखपूर्वक हुआ भर दो, क्योंकि यह मेरा बड़ा भोला भक्त है। मेरे दरवाजे पर आता है, रोज़ मेरे दर्शन करता है और पूरे दिन बैठ कर रहता है, मगर मुझसे कुछ भी नहीं मांगता है, क्योंकि हमारे दरवाजे पर कोई भी क्षण भर के लिए भी आता है तो इतना मांग लेता है कि उसके 7 पीढ़ियों तक उसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हे भाग्य की देवी, यह कई महीनों से हमारे द्वार पर बैठता है, लेकिन मांग कुछ नहीं है और ना ही कुछ कहता है। जो मांगने वाले को मिलता है उससे कहीं अधिक बिना मांगने वाले को मिलना चाहिए। इसलिए भाग्य की देवी, मेरे आदेश से इसके भाग में तुम कुछ अच्छा कर दो। इससे इसकी गरीबी मिट जाएगी, इसके दुख दूर हो जाएंगे। तब भाग्य की देवी कहती है, हे प्रभु, मैं इसका भाग कैसे बदल सकती हूँ? भाग्य माता ने इसके भाग में कुछ लिखा ही नहीं है। तब भगवान शिव कहते हैं, नहीं देवी, यह मेरा आदेश है, तुम्हें इसका भाग बदलना ही होगा, मेरे आदेश तो मानना ही पड़ेगा। तब भाग्य की देवी भगवान शिव के आदेश अनुसार उनके मंदिर के दरवाजे पर जाकर झाड़ू लगाती है और उसी जगह पर एक सोने का सिक्का गिरा देती है। वह सिक्का दीपक को मिल जाता है। दीपक जब सोने के सिक्का को देखता है तो कहता है कि एक बार फिर से भगवान शिव ने उस पर कृपा की, चलो इस सिक्के की उसकी गरीबी कुछ तो कम हो जाएगी। अब उस सिक्के को हाथ में लेकर दीपक चल देता है। सोचने लगता है, आज इस सिक्के को वह कब कहीं नहीं रखेगा, आज वह कोई गलती नहीं करेगा जिससे उसकी माँ उसे झूठा समझे। आज वह इस सिक्के को अपने हाथ में ही पकड़ कर रखेगा और माँ को दिखाएगा। दीपक जब घर पहुँचता है तो अपनी माँ को सिक्का दिखाता है और कहता है कि माँ, आज भगवान शिव ने मुझे सोने का सिक्का दिया है, माँ, इससे हम अपनी गरीबी मिटा लेंगे। तुम बाज़ार चली जाओ और इस सिक्के को देकर कुछ राशन ले आना, और बचे हुए कुछ पैसों को हम अपना व्यापार शुरू करेंगे, जिससे हमारे गरीबी मिट जाएगी। तब उसकी माँ बड़ी खुश हो जाती है, कहती है, बेटा, आज तुमने अपना भाग बदल ही लिया। आज मुझे यकीन हो गया कि कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है। दीपक की माँ बाज़ार में जाती है और बाज़ार से एक मछली खरीद कर लाती है। सोचती है कि आज भोजन में मच्छी को बनाऊंगी और अपने बेटों को खिलाऊंगी, क्योंकि गरीब लोग को ऐसा भोजन कभी प्राप्त नहीं होता। वह अपने घर पर आती है और घर पर आकर देखती है कि वह मच्छी मर चुकी है। तब वह उस मच्छी को काटती है और जैसे उसके पेट को चीरती है तो देखती है कि उसके पेट में एक रत्न जड़ित अंगूठी दिखाई पड़ती है। वह अपने बेटे दीपक को दिखाती है और कहती है, बेटे, इस मछली के पेट में यह रत्न जड़ित अंगूठी मिली। दीपक जब अंगूठी को देखते हैं तो पहचान जाता है। एकदम से कहता है, माँ, यह वही अंगूठी है जो ब्रह्मा जी ने मुझे दी थी। माँ, अब हमारा भाग्य बदल चुका है, अब सब कुछ अच्छा होने लगा है। उस अंगूठी को पाकर दीपक बड़ा खुश हो जाता है। तब दीपक की माँ कहती है, बेटे, भगवान भोलेनाथ ने हमारा भाग्य बदल दिया, हमारी किस्मत बदल दी है। चलो अब हम गरीब और भूखे भिखारियों को भोजन कराएं, ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे, जिससे कुछ लोगों की दुआएं हमें मिल और हमारा भाग्य बदल जाए। क्योंकि कहते हैं कि धर्म करने से धन कम नहीं होती, धर्म की जड़ें पाताल तक जाती है और भूखे को भोजन खिलाना सबसे बड़ा कर्म होता है, सबसे बड़ा दान होता है। इन्हीं सब बातों को सोचते हुए बाज़ार जाते हैं। बाज़ार से बहुत सारे चावल और तरह तरह की सामग्रियाँ लेकर आते हैं। फिर अपने बेटे दीपक से कहते हैं, बेटा, चलो अब जंगल में चलते हैं, क्योंकि भोजन बनाने के लिए कुछ लकड़ियाँ की ज़रूरत पड़ेगी। दीपक अपनी माँ के साथ जंगल में चल जाता है। जंगल में जाकर दीपक एक पेड़ पर चढ़ जाता है, जिस पर कुछ सूखी लकड़ियाँ लगी हुई थीं। तो उसे पेड़ पर जाकर अब जब वह देखता है तो उसने देखा कि उस पेड़ पर एक चील का घोंसला बना हुआ है और उसी घोंसले में वह हार रखा है, जो हार उसे भगवान शिव ने दिया था। दीपक हार को उठा लेता है। हार को देखते ही वो बड़ा खुश हो जाता है,
लकड़ियों को काट कर जब वो नीचे आता है तो अपनी माँ से कहता है, माँ यह देखो, यह वही हार है जिसे महात्मा जी ने मुझे दिया था। इस हार को चील लेकर उड़ गई थी, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि आज मेरा हार एक चील लेकर उड़ गई है। मुझे यह हार एक संत ने दिया था। उसकी माँ कहती है, बेटा मैंने तुझ पर यकीन नहीं किया, किंतु तू सच बोल रहा था। आज मुझे भरोसा हो गया। अब साबित भी हो चुका है कि जिसके भाग्य में कई पीढ़ियों तक गरीबी लिखी हो, किंतु कितने भी दुख लिखे हो, लेकिन अगर वो अच्छे कर्म करता है, ईश्वर की पूजा करता है और अपने कर्म को ध्यान में रखते हुए अपनी बात पर अडिग हो जाता है, दृढ़ संकल्प ले लेता है, तो वह अपने भाग्य को बदल सकता है। क्योंकि कर्म से कुछ नहीं होता, भाग्य कर्म का गुलाम होता है। इस प्रकार दीपक और वह स्त्री अपने घर जाते हैं। घर जाकर वह भूखे भिखारियों, ब्राह्मणों को, गरीब लोगों को भरपेट भोजन कराते हैं, उन्हें कपड़े दान करते हैं। इस तरीके से उस विधवा स्त्री कविता का जीवन सुखों में बीतने लगा और उसके बेटे दीपक का भाग्य भी बदल गया। साथ में उसकी माँ का भी भाग्य बदल गया, क्योंकि कर्म प्रधान होता है। आपने कई शास्त्रों में भी सुना होगा कि कर्म से बड़ा कुछ नहीं है। व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा ही उसका भाग्य बनता है। मित्रों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।